Class 8th students, open Rainbow book English first, and we are reading 5th chapter, The Last Child. And in this chapter, in previous video, we have learned that the child ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. मीन्स जो वर्म निकल कर बाहर आए थे उनके पीछे लड़का भाग रहा था। अब आगे क्या हुआ? कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया। कम चाइल्ड कम फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रो, एक ग्रो के शेड से। ग्रो मीन्स जो है पेड़ों की कतारें, जहाँ पे लाइनों से पेड़ लगे हों और उनकी जो छाया होती है उसको ग्रो बोलते हैं। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वो बैठे थे, देमसेल्फ अपने आप को, उसके पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हुए थे। ऑन द एज ऑफ ए वॉल, एक दीवार के किनारे। ही रैन टुवर्ड देम, वह दौड़ कर उनकी ओर गया। मतलब जहाँ पे पेड़ों की कतारों में छाया के नीचे जहाँ उसके पेरेंट्स बैठे थे वहीं से बुलाए कम चाइल्ड कम, तो वह बच्चा भाग करके वहाँ गया। एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराना बरगद का पेड़। हियर आउट स्ट्रेचेज हिज पावरफुल आर्म्स, अपनी शक्तिशाली भुजाओं को फैलाया हुआ था। ओवर दी ब्लॉसमिंग जैक एंड जामन, खुशबूदार जैक जामन के ऊपर, नीम के ऊपर, चंपक, सिरसा, इन सारे पेड़ों के ऊपर अपनी डाली, अपनी शाखाओं को फैलाया हुआ था। एंड कास्ट इट शैडो, अपनी छाया दे रहा था। अक्रॉस बेड ऑफ गोल्डन कैसिया एंड क्रिम्सन, गुलमोहर, यानी क्रिम्सन और कैसिया गुलमोहर को भी अपनी बेड्स प्रदान कर रहा था, जो उसके बेड्स में थे नीचे तलहटी में। एंड एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, और किस प्रकार, जैसे एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जैसे एक बूढ़ी दादी स्प्रेड हर स्कर्ट, अपने स्कर्ट को स्प्रेड की हो ओवर ए यंग वंस, एक बच्चे के ऊपर। जिस प्रकार जो बूढ़ी दादी अपने स्कर्ट से एक छोटे बच्चे को ढक करके उसकी रक्षा करती, सुरक्षा करती हैं, बचाती हैं, उसी प्रकार ये ओल्ड बनियान ट्री अपने आने वाले नीचे सारे छोटे पेड़ों के ऊपर अपनी डालियों को फैलाया हुआ था और उनको अपना शैडो कास्ट कर रहा था। आगे देखिए। बट दी ब्लेसिंग ब्लॉसम फ्रीली ऑफर्ड, लेकिन जो ब्लेसिंग ब्लॉसम थी, खुशबुएं, फ्रीली ऑफर्ड, स्वतंत्रता पूर्वक ऑफर कर रही थी देयर एडोरेशन, अपनी प्रशंसा, टू द सन, किसको? सन को। इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरॉन, यानी इस चैपरॉन के होते हुए, जो प्रोटेक्टिंग स्कर्ट था उसके होते हुए भी वो सन को अपनी प्रशंसा भेज रहे थे। बाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ, अपने आप को आधा कवर करके। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पॉलन, और उनके पॉलन का, कणों का जो स्वीट परफ्यूम था, मिंगल्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज, सॉफ्ट कूल ब्रीज के साथ मिक्स हो रहा था। दैट कम एंड वेंट, जो आ जा रहा था, कम मैंने आ रहा था, वेंट मीन्स जा रहा था। इन लिटिल पफ्स में, ओनली टू बी वाफ्टेड अलॉफ्ट बाय ए स्ट्रॉन्गर ब्रीड, एक शक्तिशाली हवा जब ऊपर से होते हुए आ रही थी, उसमें से मिंगल होते हुए वो खुशबू उसमें आ रही थी। इस सावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही बच्चा ग्रोव में प्रवेश किया, यानी पेड़ों के छाया में, पेड़ों के नीचे कतारों में प्रवेश किया, तभी उसके ऊपर एक युवा फूलों का पूरा सावर ही, फूलों की पंखुड़ियां उसके ऊपर गिरी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और देखिए वो अपने माँ बाप के पास जा रहा था, अपने पेरेंट्स को भूलते हुए, ही बेगन टू गैदर द रेनिंग पीटल इन हिज हैंड, और अपने हाथ में उस रेनिंग पीटल को, बारिश हुई हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। दौड़ के जा रहा था अपने माँ बाप के पास, लेकिन जैसे ही वो फ्लावर्स ने अपने पीटल्स को उसके ऊपर बिखेरा, वह तुरंत भूल करके उनको लगा पीटल्स इकट्ठा करने। बट लो ही हियर द कमिंग कूइंग ऑफ ए डोव, तभी उसे एक डोव की कूइंग की आवाज सुनाई दी। डोव जो है कबूतर, सफेद कबूतर होते हैं, उसकी आवाज सुनाई दी। एंड रैन टू हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और अपने पेरेंट्स की ओर शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए गया। क्या बोला? द डोव, द डोव।
अपने माँ बाप को बताने लगा कि ये आवाज़ किसकी है, डोप की। द रेनिंग पीटल ड्रॉप फ्रॉम हिज हैंड, और जो रेनिंग पीटल्स थे उसके हाथों में वो सब गिर गए उसके हाथों से। ए क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट्स फेस, उसके माता पिता के चेहरे में एक क्यूरियस लुक था, उत्सुकता बड़ी दृष्टि थी उनकी। टिल ए कोयल स्ट्रक, तभी एक कोयल स्ट्रक आउट ए नोट ऑफ लव, प्यार का एक नोट छेड़ दिया, मतलब बहुत प्यारी या मीठी आवाज में गाने लगी। एंड रिलीज देयर पेंट अप साउंड सोल, और जो उसके पेंट अप सोल से, आत्मा से जो आवाज निकल रही थी वो जो है आवाज उस हवा में कूकने लगी, गूंजने लगी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड, वे बच्चों को बुलाया आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो दौड़ते हुए अब चला गया था। इन वाइल्ड कैपर्स के पीछे, राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के पीछे हैं, किनारे किनारे वो जो है कैपर्स को पकड़ने के लिए। एंड गैदरिंग हिम, उनको इकट्ठा किया। दे लुक द नैरो, जो दिखाई पड़ रहे थे नैरो विंडिंग फुटपाथ पर, विच लेड टू दी फेयर, जो उनको मेले में लेकर जाता। थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों से होते हुए उनको मेले की ओर ले जाता। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। देख लीजिए ये थोड़ा चैप्टर बड़ा टेढ़ा है, बड़ा टफ है एंड लेंदी भी है, मतलब बहुत ही लंबा है ये, इसका इस लेसन की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, ये कुछ दिन लगेंगे इस लेसन को पूरा होने में, लेकिन आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे बैठ के अच्छी तरह से स्टडी करिए। धन्यवाद।